हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस का एग्ज़ाम था बच्चे। कैसा हुआ है पेपर? जैसे कल मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी, मैंने अभी पेपर देखा है, बच्चे ने दिया है, तो ऑलमोस्ट 90% पेपर वहीं से आया हुआ है आपका। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, उम्मीद है उनका तो पेपर बहुत अच्छा गया है। 60 में से 50-55 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है, आंसर की इसकी प्रिपेयर है और 1 बाय 1 करके हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, बीच बीच में से देखते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो हाफ रह जाती है ना। अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ये मत देख के छोड़ देना कि ये टिक लग रहा है। टिक वाले आंसर नहीं हैं, मैं जो ओरली बोलूँगी वो आंसर है, क्योंकि मैंने किसी बच्चे का पेपर लिया था तो वो उसके टिक हैं। कुछ उसके ठीक भी होंगे, कुछ उसके गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से देखना है, पूरी वीडियो को सुनना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि आपके और फ्रेंड्स का भी भला हो जाए आगे के लिए। जैसे आगे अभी हम 10th का सिलेबस शुरू कर देंगे ना, अपने चैनल पे कर भी रखा है थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चे, तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। ये हमारे पास है 3105 साइंस का पेपर। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ फिजिक्स का पोर्शन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग पूछा है। यानी कि मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम पूछा है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सेकंड है यहाँ पे, ईसीजी तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? ये आपको पूछ रहा है। जो इकोकार्डियोग्राफी होती है, हार्ट के लिए जो मशीन होती है, तो उसमें कौन सी होती हैं? इनमें तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है ना, हाई साउंड की इंटेंसिटी की। तो ये होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, यानी कि प्राध्वनिक। साउंड वाले चैप्टर में से मैंने बोला था लास्ट में कि ये चीज़ कर लेना। थर्ड है, चाल का मात्रक क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड के यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। स्पेशल बताई थी मैंने आपको, प्रैक्टिस पेपर करवाया वहाँ भी। तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ से इसमें दिया है, दो कथन दिए हैं। देखो, ए है यहाँ पे, एक गतिशील वस्तु सदैव कार्य करती है। जरूरी होता है ये? शायद नहीं जरूरी होता। अगला पढ़ लेते हैं। जो वस्तु गति में है उसमें ऊर्जा होती है, जिसे हम सामान्यतः गतिज ऊर्जा कहते हैं। आर तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसको? काइनेटिक एनर्जी। अब फर्स्ट इंग्लिश में बोल रहा है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज डज वर्क। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया, फिर वो बी से ए आ गया, क्या उसने कोई काम किया? उसने कोई काम नहीं किया, उसका काम ज़ीरो है विस्थापन में जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ गलत है और आर यहाँ क्या होगा? सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका इसका आंसर आएगा। ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी वाइग्रस शेक इट ब्रांच। यानी कि किसी पेड़ को हिलाते हैं ना तो उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, क्यों होता है? याद करो, प्रैक्टिस में क्वेश्चन करवाया था आपको, कारपेट को जब छड़ी से पीटते हैं तो धूल के कण निकल जाते हैं, क्यों होता है? उसी पैटर्न पे है ये क्वेश्चन। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम। वो वस्तु स्थिर रहती है, लेकिन जड़त्व के कारण वो जो पत्तियाँ आपकी वो नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती पर पहुँचने में रुक जाता है, इससे गतिज ऊर्जा का क्या होता है? यानी कि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और वो स्टॉप हो जाती है ग्राउंड पे जब पहुँच जाती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? जब वो रुक ही गई, मोशन जीरो, मोशन जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, तो एक तो जब वो रुकी एकदम से धरती पर गिरी, आवाज़ आएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी साउंड एनर्जी में चेंज हो गई। एक ना, जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है, कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूसली आप मोशन में हो ना, तो आप देखना आपकी बॉडी बहुत गर्म होगी। वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो आपकी ज़ीरो हो जाती है और वो चेंज हो जाती है आपकी हीट एनर्जी में। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग है ये, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। 8th क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये बड़ा कॉमन सी बात है, कोई पेपर ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के शॉर्ट में अलग से भी करवाया था कि बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता, तो शॉर्ट वो देखी होगी जिन्होंने, तो उन्होंने फॉर्मूला भी लिखा होगा, F = G m1 m2 by r²।
नेक्स्ट ये आपका न्यूमेरिकल है, और अभी मैं बुक ले रही थी हाथ में, मैंने देखा ये आपका चैप्टर के बीच में से ही न्यूमेरिकल है, ठीक है, और स्पेशली बोली थी ये बात आपको कि ये कर लेना। ऐसे ये भी, तो इसमें बस ये दो फॉर्मूले हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक आप लगा लेना s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक्सेलरेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और टाइम से पहले v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला लगा लोगे, वो उसने बोला है ना कि कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखी है, ये यूनिट से पता चल जाता है, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट एक्सेलरेशन के होते हैं, त्वरण के, ठीक है बच्चे। उसके बाद है आपका 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, ये नेक्स्ट पेज पे है। ये 10th क्वेश्चन में वो पूछ रहा है किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति आयाम, यानी कि वेवलेंथ पूछी है, डेफिनेशन है ना, आई है, वही बोला था आपको, और देखो वही आया है। वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ वन वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट, ठीक है, गिवन टाइम पीरियड में, एम्पलीट्यूड क्या होता है जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, आयाम क्या होता है जो उसकी ऊंचाई होती है वो। 11th क्वेश्चन आपका मुक्त पतन का त्वरण क्या है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल की डेफिनेशन बतानी है हमने एक्सेलरेशन के लिए। फिर ये बी में आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, हाइट दे रखी है, और ये फाइनल वेग निकालना है आपने, ठीक है, एस दे रखा है, मतलब वी की वैल्यू निकालनी है आपने, ये वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a, उन फॉर्मूले से हो जाएगा ये क्वेश्चन, आराम से कर लेना इसको। अगर ये न्यूमेरिकल आपके नहीं सॉल्व होते ना, और किसी को है कि हाँ जी सॉल्व करवाओ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ना कमेंट छोड़ देना, अगर 5-7 बच्चों की भी डिमांड होगी तो मैं ये अलग से शॉर्ट बना दूंगी, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल ओरली नहीं होते बच्चे, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दिया करो, आप लोग बहुत कम मैसेज छोड़ते हो। ये भी बताना आज सभी ने कि पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, द्रव्यमान भार वाला अंतर है ना, तो हमारे पास ये भी मैंने डिस्कस किया था, ये चंद्रमा वाला भी आपको बताया था कि अर्थ पे ग्रेविटी होती है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पे अर्थ की ग्रेविटी का 1/6। उसके बाद नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो गया। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, ये होता है विसरण, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर आउन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, किसकी खोज की थी, तो इससे हुई थी हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस की, यानी कि परमाणु केंद्रक की। 14th क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, 14th क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। उसके बाद 15th क्वेश्चन है आपका यहाँ से, निलंबन एक डैश मिश्रण है, निलंबन यानी कि सस्पेंशन है जो, वो कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस, ठीक है। 16th क्वेश्चन ये आपका AR वाला आ गया, असर्शन दिया है आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, नहीं बच्चे ये गलत है, आयंस तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, पॉजिटिव को कटाइन बोलते हैं, नेगेटिव को अनायन, तो ए तो आपका सत्य है, आयंस आर फॉर्म्ड बाय लॉजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है बात, ठीक है। आयन हमेशा धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक भी होते हैं। आयन बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के खोने या प्राप्त होने से, ये आर है जो आपका ठीक है, तो 16th का आंसर आपका क्या होगा, डी। 17th क्वेश्चन है आपके पास, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ये घड़े वाले क्वेश्चन के जैसा है सेम, प्रैक्टिस पेपर में घड़े वाला क्वेश्चन करवाया था, देखो कितना मतलब फ़ायदा हुआ होगा, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस पेपर किया होगा ना उनको तो बच्चों की 2 दिन की वीडियो से ही परसेंटेज बहुत हाई जाएगी। अब वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट डे, ये इवेपोरेशन का कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना, वाष्पीकरण का। आगे Z इज इक्वल टू 4 है, तो वैलेंसी पूछी एलिमेंट की और नेम भी पूछा है, प्रैक्टिस पेपर में Z इज इक्वल टू 3 का बताया था मैंने आपको लिथियम, और 4 पे आता है बेरिलियम, उसकी वैलेंसी थी 1, 2,1, और इसकी क्या होगी 2,2 यानी कि 2। उसके बाद है कि जो Na पॉजिटिव है कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शैल एक्सप्लेन करना है, ये Na पॉजिटिव पूछा है, जो Na का एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, ठीक है, तो ये होता है 2,8,1, अब Na पॉजिटिव हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर रखा है, तो जो वो लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया, उसका लॉस कर दिया, तो अब K में 2, L में 8, और वो क्या हो गई कम्प्लीटली फिल्ड, यही पूछा था इसने, यही आपने आंसर करके आना था। 19th क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण सहित अंतर बताएं,
ठीक है, कर लोगे ना ये? बिल्कुल सेम आपकी बुक में दे रखा था ये क्वेश्चन, कर लेना है बच्चे इसको। उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन था क्या? हाँ जी, ये सोल सॉल्यूशन सस्पेंशन, ये भी बोला था मैंने करने हैं ये क्वेश्चन डिफरेंस वाले। देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने बोले थे कल वाली वीडियो में। ये परिभाषित करना है परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वो 1/12 होता है कार्बन मास यूनिट का, ये वाली डेफिनेशन देनी है। कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है सेम मास रहते हैं। ठीक है जी। और ये कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला, ठीक है, स्थिर अनुपात की सेम वो रहता है। जब हमारे पास अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अनुपात है जो सेम रहता है। ये सूत्र लिखने थे आपने। सोडियम ऑक्साइड का होगा Na2O, 2N के नीचे आएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा AlCl3। सोडियम सल्फाइड का होगा Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा Mg। फिर ब्रैकेट में लिखना आपने OH, और OH वाली ब्रैकेट के नीचे लिखना है 2, ठीक है, ट्वाइस। सोडियम कार्बोनेट का होगा Na2CO3, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है तो Na के नीचे आ जाएगा 2। क्लियर है बच्चे सभी को? इसके और में भी होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, है ना, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं ना और में। ये रहा, यहाँ नेम लिखने हैं कंपाउंड के, ठीक है, यही बताया था आपको ज़रूर करना है, वही आ गया सारा। तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, सेकंड है कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड है पोटेशियम सल्फेट, फोर्थ है पोटेशियम नाइट्रेट, एंड फिफ्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, Cl2 आ गया क्लोराइड बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। अगर ना केमिस्ट्री का बेस 9th का अच्छा है, 10th में आपको मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखना तीनों सब्जेक्टों का, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का। 10th में साइंस बहुत ईजी है, ठीक है। हम अपने चैनल पे बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर वाइज भी करेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। चैनल के साथ कनेक्ट रहना है बस आपने, ठीक है बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी जोड़ना है। 22 क्वेश्चन है यहाँ पे, MCQ है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ये आपका राइबोसोम्स में होता है, ऑप्शन देख लो। ये राइबोसोम का ऑप्शन नहीं दे रखा क्या? नहीं, इन्होंने ये दे नहीं रखा, गलत है ये इसके ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा राइबोसोम, ठीक है। 23 है, शुष्क स्थानों पर पौधों में जल के क्षय से बचाव हेतु क्या महत्वपूर्ण है? ये थिक जो एपिडर्मिस होती हैं, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, थिक होनी चाहिए वो। 24 क्वेश्चन है आपका, ये नारियल का रेशा जो होता है, हस्क ऑफ कोकोनट बोलते हैं, ये कौन से टिश्यू का बना होता है? ये स्क्लेरन काइमा का होता है, ठीक है, स्क्लेरन काइमा। 25 क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास, जो इटली मक्खी होती है ना, इटालियन बी, हैज़ बिन ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है, कौन सी इटालियन बी होती है? तो ये आपकी होती है एपिस मेलिफेरा, ठीक है, हिंदी में भी ये लिख देना एपिस मेलिफेरा। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डीप पूछे हैं, 1-2 क्वेश्चन, इतने भी नहीं है, मतलब चैप्टर अच्छे से किया होता तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, असर्शन रीजन दे रखी है आपको। गोल्जी बॉडीज स्टोर मॉडिफाई एंड पैक प्रोडक्ट इन वेसल्स, की जो गोल्जी उपकरण है पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करने का कार्य किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। गोल्जी जो उपकरण है इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है ना, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए। 27 जो आपका क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है, ये नाम बताने हैं। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ये एपिथेलियम होता है। और टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड, ये मैंने कल वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया भी था, फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ठीक है। 28 क्वेश्चन न्यूरॉन वाला है। 29 क्वेश्चन ये आपका वही है डिफरेंस वाला। और 30 में डिस्कवर सेल किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है जी। सेल की स्ट्रक्चर आपने बतानी है, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि यही बेस होता है, इसके बाद ही टिश्यू बनते हैं इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ 30 का ही है ये और वाला, नेम वन ऑर्गन दैट कंटेन्स इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये लाइसोसोम वाला क्वेश्चन सेम मैंने आपको करवाया था। और अमीबा ऑब्टेन अपना फूड कैसे करता है, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस से, ठीक है। 2-2 नंबर के एक में ऐसे दे रखे हैं, देखो 5 वाले। पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करते हैं सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। जो इस चैनल पे कनेक्टेड थे उनकी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया।
कमेंट बॉक्स में सभी ने अपना स्कोर बताना है। न्यूमेरिकल का अगर सोल्यूशन चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो कमेंट कर देना, उसके बाद ही डाल लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग देखते नहीं क्या फ़ायदा है, मैं इतना टाइम देती हूँ अपना, ठीक है। और अपने 10th क्लास के सिलेबस के लिए हम अभी नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन करना, तो चैनल के साथ कनेक्ट रहना। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।